स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। सबसे पहला कमांड है आपका who am I कमांड इन लाइनेक्स। इस कमांड का क्या काम होता है? डिस्प्ले योर इफेक्टिव यूजर आईडी। यानी जैसा कि आपको पता है कि जब भी आपके पास कोई सिस्टम होता है, जब भी आप किसी सिस्टम में यानी कंप्यूटर में आप लॉगिन होते हो तो आपका एक यूज़र आईडी होता है। यूज़र आईडी एक यूज़र नेम होता है। तो ये कमांड उसी यूज़र आईडी को डिस्प्ले करता है। जब आप ये कमांड टाइप करोगे तो इसके थ्रू अगर आप किसी अकाउंट से लॉगिन हो, सपोज करो आपका सिस्टम ऑलरेडी लॉगिन है, किसी ने लॉगिन कर रखा है और आपको देखना है कि किस यूज़र का ये अकाउंट है, तो who am I कमांड से आप जो है फाइंड आउट कर सकते हो कि जो करेंटली अकाउंट ओपन है वो किस यूज़र का है ओपन। सेकेंड कमांड है आपका ls कमांड। इसका मतलब होता है लिस्ट डायरेक्टरी कंटेंट। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं स्टार्टिंग में ही कि फोल्डर का नाम तो आपने सुना होगा, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आप पढ़ते होगे तो उसमें फोल्डर कहा जाता है। फोल्डर के अंदर फोल्डर रख सकते हैं, फाइल रख सकते हैं, यानी फोल्डर एक तरह का कंटेनर होता है। इसी तरह से फोल्डर को हम लोग जो है लाइनेक्स में डायरेक्टरी बोलते हैं। तो अगर किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी के कंटेंट को डिस्प्ले कराना है तो आप जो है ls कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं लाइनेक्स में। लाइनेक्स कमांड किसी एक पर्टिकुलर फोल्डर के सारे कंटेंट को डिस्प्ले कर देगा, चाहे वो फाइल हो और या फिर जो आपका डायरेक्टरी हो, कुछ भी हो। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, विंडो में फोल्डर बोला जाता है और लाइनेक्स में फोल्डर को ही हम डायरेक्टरी बोलते हैं। तीसरा कमांड जो है आपका वो है pwd कमांड इन लाइनेक्स, यानी रिटर्न प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी नेम। यानी कभी कभी ऐसा होता है कि कमांड लाइन से हम वर्क कर रहे होते हैं और हमें जानना होता है कि अभी जो जहाँ पे मैं एग्जिस्ट कर रहा हूँ, जहाँ पे वर्क कर रहा हूँ, किस डायरेक्टरी के अंदर में हूँ। तो वहाँ पे आपको pwd कमांड जब आप टाइप करेंगे तो वो आपको रिटर्न कर देगा और बता देगा आपको कि आप एक्चुअली किस डायरेक्टरी में अभी आप काम कर रहे हो। नेक्स्ट कमांड है आपका हिस्ट्री कमांड इन लाइनेक्स, यानी रिटर्न हिस्ट्री ऑफ टर्मिनल। टर्मिनल जैसा कि मैंने आपको बताया था, सेल बोल लीजिए या फिर कमांड लाइन टर्मिनल इंटरफेस कुछ भी बोल लीजिए। तो जब आप उस पर कोई भी एक्टिविटी करते हैं यानी कोई भी कमांड टाइप करते हैं तो टाइप करिएगा तो फिर आप उसको इरेज कर देते हैं या फिर उसका आउटपुट आ गया, फिर ये सारी चीज़। तो हिस्ट्री कमांड से आप जितने भी कमांड्स आपने टाइप किए हुए हैं आप उसकी हिस्ट्री फाइंड आउट कर सकते हैं। ये कुछ 500 या फिर समथिंग के करीब ये आपको बता देगा, यानी पिछले 500 आपने कौन कौन से कमांड टाइप किए हैं अपने टर्मिनल पे, सही या गलत, वो सारा कुछ हिस्ट्री के अकॉर्डिंग जो है वहाँ पे आपको, यानी कि सिंपल कॉन्सेप्ट है, टर्मिनल की हिस्ट्री आपको बता देगा ये हिस्ट्री कमांड। नेक्स्ट है आपका क्लियर कमांड इन लाइनेक्स। क्लियर कमांड क्या होता है कि आप जब टर्मिनल पे टाइप करते हैं तो कभी कभी होता है कि टर्मिनल पे काफ़ी टेक्स्ट आपने जो है टाइप कर दिया या फिर आपने कोई कमांड टाइप किया, उसका आउटपुट हो गया, पूरा आपका स्क्रीन जो है भर गया, यानी पूरा टर्मिनल स्क्रीन जो है आपका फुल हो गया टेक्स्ट है। तो क्लियर कमांड से आप उसको जो है क्लीन कर सकते हैं उस टर्मिनल को। तो क्लियर कमांड का वहाँ पे है। नेक्स्ट आपका जो कमांड है वो है आपका टच कमांड। टच कमांड क्या होता है कि कोई भी एक पर्टिकुलर फाइल है, उस फाइल का चेंज फाइल एक्सेस एंड मॉडिफिकेशन टाइप। तो लाइनेक्स में क्या होता है कि अगर आपके पास कोई फाइल है तो ऑपरेटिंग सिस्टम कहीं ना कहीं ये सारी रिकॉर्ड को मेंटेन करता है कि ये फाइल कब मॉडिफाई हुआ है, कैसे इसको एक्सेस कर सकते हैं, परमिशंस वगैरह, वो सारा चीज़। तो टच कमांड के थ्रू हम एक्सेस एंड मॉडिफिकेशन टाइम को जो है हम चेंज कर सकते हैं एक पर्टिकुलर टाइम के लिए एक पर्टिकुलर फाइल पे। एक इसका इंपॉर्टेंट काम और है टच कमांड का कि अगर आप टच कमांड के थ्रू कोई फाइल अगर आप मॉडिफाई करना चाहते हैं या एक्सेस करना चाहते हैं, अगर वो फाइल एग्जिस्ट नहीं होता है तो वो फाइल को क्या कर देता है, क्रिएट कर देता है विद डिफॉल्ट परमिशन। तो जो टच कमांड है आपका फाइल को क्रिएट करने के काम में भी आता है, यानी टच कमांड एम्प्टी फाइल क्रिएट करने के काम में भी आपका जो है आता है। नेक्स्ट कमांड है आपका rm कमांड इन लाइनेक्स, यानी rm कमांड क्या करता है, रिमूव डायरेक्टरी एंट्रीज। यानी सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें हम तो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी के एंट्रीज, यानी ये फोल्डर को भी डिलीट कर सकता है, आपका जो है फाइल को भी डिलीट कर सकता है, मतलब बेसिकली ये डिलीशन के काम आता है। rm जो है रिमूव का आपका शॉर्ट फॉर्म है। नेक्स्ट कमांड है आपका mkdir कमांड इन लाइनेक्स, यानी mkdir का मतलब ये होता है मेक डायरेक्टरीज, यानी फाइल को हम लोगों ने क्रिएट करने के लिए वहां पे देखा कि टच कमांड के थ्रू फाइल क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लाइनेक्स में
डायरेक्टरी क्रिएट करना है तो mkdir जो ये कमांड है ये डायरेक्टरी क्रिएट करने के काम में आपका आता है। फिर से मैं यहाँ पे बता दूं, डायरेक्टरी का मतलब फोल्डर होता है आपके लाइनेक्स में, उसी को बोलते हैं। नेक्स्ट कमांड है आपका rmdir कमांड इन लाइनेक्स। ये कमांड जो है सिंपल डायरेक्टरी को रिमूव करने के काम में आता है, यानी डायरेक्टरी को आप इस डिलीट कर सकते हैं rm कमांड के हेल्प से। cd कमांड है आपका चेंज डायरेक्टरी। चेंज डायरेक्टरी का मतलब कमांड लाइन पे आप रहेंगे, टर्मिनल पे रहेंगे, तो आपको जब एक डायरेक्टरी से दूसरे डायरेक्टरी में जाना होगा तो आप cd कमांड का इस्तेमाल करके एक डायरेक्टरी से दूसरे डायरेक्टरी में आप जो है मूव कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है। नेक्स्ट है आपका कैट कमांड, इसको कॉनकैटिनेट एंड प्रिंट फाइल्स, यानी कैट कमांड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एक फाइल का कंटेंट देख सकते हैं। और कैट कमांड के हेल्प से हम मोर देन वन फाइल को एक ही साथ उसका कंटेंट जो है देख सकते हैं। तो कैट कमांड आपका फाइल का कंटेंट देखने के काम में आपका आता है। मैन कमांड, ये मैन कमांड क्या होता है, फॉर्मेट एंड डिस्प्ले द ऑनलाइन मैनुअल पेजेस। एक लाइनेक्स सिस्टम का मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक बहुत ही ब्यूटीफुल फीचर बता दूं कि लाइनेक्स कमांड कि जितने भी मैनुअल्स होते हैं, जितना भी डॉक्यूमेंटेशन होता है, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही आपको जो है मिल जाएगा। तो ये जो मैन कमांड है, मैन कमांड के थ्रू उस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम यानी लाइनेक्स या लाइनेक्स फ्लेवर के ऑपरेटिंग सिस्टम के अगर किसी भी कमांड या यूटिलिटी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमांड लाइन पे मैन और जो है उस कमांड का टाइप आप नाम जो है टाइप कर दीजिए। उस कमांड के बारे में आपको जो भी डॉक्यूमेंटेशन ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर होगा वो आपको ओपन हो जाएगा। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे आने वाले फ्यूचर के वीडियो में तो मैं आपको इसको जरूर करके दिखाऊंगा। और मैन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप खुद ही लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से ही लाइनेक्स के कमांड को सीख सकते हैं सिर्फ मैनुअल पेजेस के हेल्प से। नेक्स्ट कमांड है आपका सीपी कमांड। सीपी कमांड यानी आपको कॉपी करने के काम में आपका ये जो कमांड आता है, अगर आपको कॉपी करना है एक फाइल या फोल्डर जो भी चीजें हैं तो आप सीपी कमांड का इस्तेमाल जो है कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका मूव कमांड, यानी अगर आप फाइल को एक जगह से दूसरे जगह पे मूव करना चाहते हैं तो आप मूव कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि विंडो में आपका कॉपी और कट का कॉन्सेप्ट होता है, मूव आपका कट की तरह होता है और सीपी आपका कॉपी की तरह आपका होता है। तो ये मूव कमांड का काम होता है। नेक्स्ट कमांड है आपका यूनेम कमांड इन लाइनेक्स। यूनेम कमांड से आप जो है जब रन करेंगे तो ये आपको जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का नेम आपको प्रिंट करके बता देगा। यानी कि आपको पता है कि लाइनेक्स में कई तरह के फ्लेवर होते हैं, आपका जो है उबुंटू हो गया, सुजे हो गया, AIX हो गया, रेड हैट हो गया। तो जब आप यूनेम कमांड टाइप करेंगे तो आपको उस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम बता देगा कि मतलब कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास ये है। तो ये हो गया। नेक्स्ट कमांड है आपका आर्किटेक्चर कमांड, यानी आर किसको बोलते हैं, ARCH। ये आपके सिस्टम का आर्किटेक्चर बता देगा आपको। आर्किटेक्चर यानी कि 32 बिट का है कि 64, यानी हार्डवेयर से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन ये कमांड आपको जो है दे देता है, आर कमांड। नेक्स्ट कमांड जो आपका है ये फ्री कमांड। फ्री कमांड के थ्रू आप जो है आपके सिस्टम में जो भी मेन मेमोरी है कितना वो फ्री है, कितना वो यूज्ड है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप फ्री कमांड के थ्रू जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फ्री कमांड उसके लिए इस्तेमाल होता है। जो नेक्स्ट कमांड है आपका ग्रेप कमांड, फाइल पैटर्न सर्चर, यानी ग्रेप कमांड के थ्रू आप किसी भी एक पर्टिकुलर फाइल में एक पर्टिकुलर पैटर्न को सर्च कर सकते हैं। यानी अगर आपके पास कोई एक फाइल है, अगर आपको उसमें कोई टेक्स्ट सर्च करना है, कोई पैटर्न सर्च करना है तो ग्रेप कमांड के थ्रू आप जो है सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड है आपका फाइंड कमांड। फाइंड कमांड के हेल्प से हम जो है किसी भी जगह से फाइल हायरार्की में वॉक कर सकते हैं, यानी ट्रैवल कर सकते हैं। यानी फाइंड कमांड के हेल्प से आप जो है अपने सिस्टम में कोई भी फाइल को सर्च कर सकते हैं। ग्रेप और फाइंड में कंफ्यूज मत होइएगा। ग्रेप के हेल्प से आप एक पर्टिकुलर फाइल में कंटेंट सर्च कर सकते हैं, फाइंड के हेल्प से आप जो है फाइल को सर्च कर सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम पे। तो जो आपका नेक्स्ट और लास्ट कमांड है वो है आपका टार कमांड। टार कमांड मैनिपुलेट टेप आर्काइव, यानी सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं इसको बोलूं तो टार कमांड के हेल्प से आप जो है फाइल को जिप कर सकते हैं, आर्काइव कर सकते हैं, अगर आप कंप्रेस कर सकते हैं विंडोज की भाषा में अगर मैं बताऊं तो ये लाइनेक्स के टॉप